8 फरवरी के इंतखाबात का रदम करार देने से मुतालिक दायर दरखास्त का ये मामला है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा, जबकि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच का हिस्सा होंगी। सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में 30 दिन के अंदर नए इंतखाबात का हुक्म दे। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। 8 फरवरी के इंतखाबात का रदम करार देने से मुतालिक दायर दरख्वास्त का ये मामला है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच का हिस्सा होंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चड्ढा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक मुकदमा इलेक्शन कमीशन रूल्स की खिलाफ वर्जी और फौजदारी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी पर दर्ज किया जाएगा। ज़राए ने यह भी कहा है कि लियाकत अली चड्ढा के खिलाफ मुकदमा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी की मुद्दत में दर्ज किया जाएगा। अहम खबर के मुताबिक आपको अपडेट कर रहे हैं कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चड्ढा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया गया है। ज़राए का मजीद बताना है कि मुकदमा इलेक्शन कमीशन रूल्स की खिलाफ वर्जी और फौजदारी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी पर दर्ज किया जाएगा। अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चड्ढा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला कर लिया गया है। मुकदमा इलेक्शन कमीशन रूल्स की खिलाफ वर्जी और फौजदारी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी पर दर्ज किया जाएगा। लियाकत चड्ढा ने मुल्क में इंतखाबी अमल और नताज के हवाले से अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की है। ज़राए ऐसा बताते हैं कि लियाकत चड्ढा के खिलाफ मुकदमा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी की मुद्दत में दर्ज किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि मुल्क में आमिराना निज़ाम लाने की कोशिश की गई तो उसकी सख्त मुज़ाहमत करेंगे। हमने एक बार फिर पाकिस्तान को बचाना है। उन्होंने ठट्ठा में यौम तशक्कुर के जलसे से खिताब में मजीद क्या कहा है, आइए देखते हैं। तमाम सियासी जमातें जीते या हारे वो एहतजाज कर रहे हैं। अब इस माहौल में पाकिस्तान कैसे ही चलेगा? ये माहौल तो पाकिस्तान को मुआशी बहरान से कौन निकालेगा? एक तरफ अपने आप को मौलाना कहते हैं, अपने आप को मौलाना कह के फिर इतना ढिठाई से झूठ बोलना मजाक है। दूसरा पीर साहब है, अब ये पीर साहब कह रहा है कि धांधली हुआ। आप मुझे बताएं कहाँ धांधली हुआ पीर साहब? वैसे मैंने 2 सीटें निकाले, वो 2 सीट निकाले तो एक को छोड़ना पड़ेगा। जब एक छोड़ता हूँ, चंद महीनों बाद बाय इलेक्शन होगा, तो मैं जो शिकायत कर रहे हैं, चाहे वो पीर साहब हो या मौलाना साहब हो, कि एक सीट तो मैं छोड़ रहा हूं ना, तो आए फिर वो छोड़ा हुआ सीट पे मुकाबला करते हैं, देखते हैं कि आपका औकात क्या है। इसहाक डार बिलावल भुट्टो के बयानबाजी पर रंजीदा हो गए। बिलावल भुट्टो का बयान हमारे लिए सरप्राइजिंग है। बिलावल भुट्टो इस तरह की बात ना करते तो मुनासिब होता। हमारी कमेटियों में तय पाया गया था कि हतमी फैसले तक पहुंचने तक कोई भी बात नहीं की जाएगी। दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू के दौरान उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। जब तक ये कोई कंक्लूड नहीं होगा तो देखें, जो पार्लर्स होते हैं 4 राउंड हो चुके हैं, उनकी तरफ से कई प्रपोजल्स आई होंगी, हमारी तरफ से कई काउंटर प्रपोजल होंगी। इसके बावजूद जो है वो अभी तक फाइनल हतमी शक्ल नहीं हुई। लेकिन ये मुनासिब होता कि ये बात ना की जाती पब्लिकली, और जो मुल्क की जिस क्वागमायर में फंसा हुआ है वो तो पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून ने नहीं उसको यहाँ लाके खड़ा किया। दोनों पार्टीज की लीडरशिप इस पर सिंसियर है कि जी इस मुल्क को इस भंवर से निकालना है। तो दूसरी जानिब रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि धांधली और इंतखाबी नताज में मुबैना तब्दीली की अदालती तहकीकात का उन्होंने मुतालबा करते हुए दावा किया है कि हमने पूरे मुल्क में 180 सीटें जीती हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा है, आप भी देखिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। हमारे 180 सीटें हैं पाकिस्तान में। कल जिस तरीके से रावलपिंडी की कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसने अपने ज़मीर के मुताबिक आवाज़ दी है, और हमारी जो मेजॉरिटी थी पंजाब में उसको डायलूट किया गया। बलूचिस्तान में जो सीटें मिली थी उनको भी कम किया गया। सुबह के वक्त हारे हुए कैंडिडेट को जितवाया और जीते हुए कैंडिडेट को हरवाया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ही मुतालबा है कि फॉर्म 45 के मुताबिक जो एक स्टैट्यूटरी फॉर्म है,
जो प्रिजाइडिंग अफसरान साहिबान ने इशू किए और RO के दफातर में जमाए उसके मुताबिक रिजल्ट डिक्लेयर किए जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाज़ाबता मुतालबा करती है कि इस पे जुडिशल कमीशन बने और इसकी इंक्वायरी हो। हमारी सीट्स कराची में तकरीबन 18 से 19 मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM ने PTI की चुराई हैं। एहलकारों को हमारी कराची की सीट्स फिलफोर वापस देनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरकज़ में और सूबों में हुकूमत बनाएगी। ये कुर्सी दिलों पे राज करने वाले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की अमानत है। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं कि ब्यूरोक्रेसी को कानून शिकने पर उकसाने वालों से कानून के मुताबिक निपटेंगे। ब्यूरोक्रेसी को धमकियों का मतलब रियासती निज़ाम में इंतशार पैदा करना है, जिसकी खुली छूट तबाही को दावत देना है। उन्होंने मजीद कहा है कि अफसरान की सलामती को खतरे में डाला गया तो आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अफसरान की सिक्योरिटी को यकीनी बनाएंगे। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं कि ब्यूरोक्रेसी को कानून शिकनी पर उकसाने वालों से कानून के मुताबिक निपटेंगे। जमात इस्लामी ने इंतखाबात को मुल्क की तारीख का आलूदा तरीन इलेक्शन करार दे दिया है। अमीर जमात इस्लामी का कहना है कि जाली नताइज के नतीजे में बनने वाली हुकूमत कभी नहीं चलती। ये रिपोर्ट देखिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मंसूरा लाहौर में लियाकत बलोच और कैसर शरीफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं 2024 का इलेक्शन पाकिस्तानी तारीख का आलूदा तरीन इलेक्शन था। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां इलेक्शन के बाद इंतशार में इजाफा होता है। रावलपिंडी का कमिश्नर देग का एक शावल है, सारी देग ही ऐसी है। 2024 का इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का आलूदा तरीन इलेक्शन था। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां इलेक्शन के बाद इंतशार और फसाद में इजाफा होता है। रावलपिंडी का कमिश्नर देग का एक चावल है, सारा देग ऐसा ही है। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि हमारी जमहूरियत 8 फरवरी के इलेक्शन के नतीजे में जमीन तले दब गई। अब आइन और कानून की हुक्मरानी के अलावा कोई रास्ता नहीं। जाली नताइज के नतीजे में बनने वाली हुकूमत कभी नहीं चलती। जिस जाली इलेक्शन के नतीजे में और जाली नताइज के नतीजे में हुकूमत बनती है वो हुकूमत चलते नहीं है, वो अवाम की हुकूमत नहीं होती, वो एक फ्रॉड हुकूमत होती है, कमज़ोर हुकूमत होती है। न अपनी कौम उसको सीरियस लेती है, न बाहर की दुनिया उसको संजीदा लेती है। सिराजुल हक ने 23 फरवरी को धांधली के खिलाफ पेशावर में एहतजाज और 25 फरवरी को इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया।